नहीं, दोनों बनेंगे। एंटी एलिमिनेशन दोनों हो सकते हैं। ओके, देखो आज जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है, एलिमिनेशन अभी कंप्लीट हो गया। मतलब कि एलिमिनेशन जब स्टार्ट किए थे तब सोचो कि किस पॉइंट से हम स्टार्ट किए थे कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के दो टाइप के एक्शन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एक्शन एंड बेसिक एक्शन। समझ में आ रहा है? इधर हमें पता चल गया कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एक्शन होता है देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा SN1 और SN2। बेसिक एक्शन होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा E1 एंड E2। समझ में आ रहा है? तो फिर कंफ्यूजन जो है उस टाइम जो स्टार्ट हुआ था कि कोई रीजन दे दिया जाए, हम तो फिर उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज़ करेंगे या बेस की तरह यूज़ करेंगे, इसको लेके कंफ्यूजन अभी भी है। ओके, फिलहाल तो प्रैक्टिस करने के लिए जो दिया हूँ वो तो स्पेसिफिक चैप्टर हो गया। सब्स्टिट्यूशन चैप्टर ओनली सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एलिमिनेशन चैप्टर ओनली एलिमिनेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चंस करने में कुछ डिफिकल्टी नहीं होगा। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन दोनों में से कंपैरिजन करने की बात आ जाए देन थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। तो नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। आज इस मंथ का लास्ट लेक्चर है क्या? और दो लेक्चर है। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन स्टडी। वैसे ये वाला पार्ट आज नहीं कर रहे हैं, पहले इसका ना बैकग्राउंड बना देते हैं अच्छी तरह से। ओके, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन नेक्स्ट रहेगा। अभी कुछ लिखो मत, पेन पेपर बंद कर लो, आज के लिए लिखना होगा। ओके सर, ये लिखना नहीं है ना, जो आप बताओगे बाद में लिखिए, जरूरत नहीं। ओके, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट हमें डिस्कशन करना है। ओके, kinetically controlled reaction, thermodynamically controlled reaction. डाउट में डाउट के बारे में रिमाइंड करना था। पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, kinetically controlled reaction and thermodynamically controlled reaction. केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर में आप ऑब्जर्व किए होगे रिएक्शंस हम कैसे देखें। जो भी रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ रिएजेंट्स। ओके, जैसे कि इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, इन सब के ऊपर स्टडी किए। ओके, तो ये क्या है कि ना काइनेटिक पार्ट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन के काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शंस। पॉइंट क्लियर है? ओके, थर्मोडायनामिक स्टडी ऑफ रिएक्शंस मतलब कि क्या होता है कि एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये तीन मेन पार्ट रहेगा थर्मोडायनामिक रिएक्शन के लिए। थर्मोडायनामिक स्टडी ऑफ रिएक्शन के लिए तीन मेन पॉइंट रहेगा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी। एंड तीनों इंटर रिलेटेड है। डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस होता है प्लस होता है माइनस टी डेल्टा एस। ओके ओके, तो ये जो है एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? स्टेट वेरिएबल है या पाथ वेरिएबल है? स्टेट वेरिएबल है। एब्सोल्यूट एंथैल्पी, एब्सोल्यूट फ्री एनर्जी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम फिगर आउट कर नहीं पाएंगे।
ऑलवेज फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट में जो डिफरेंस है वही कंसिडर करते हैं। ओके, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं थर्मोडायनामिक स्टडी जो है वो रिएक्शन में बीच में क्या होता है उससे कुछ मतलब है ही नहीं। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट वाला केस, एंड फाइनल क्या है, प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट वाला केस। उसमें क्या एनर्जी चेंज हो रहा है, फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है, क्या एंट्रोपी चेंज हो रहा है, एंड क्या एंथैल्पी चेंज हो रहा है, उसको लेकर स्टडी किया जाएगा। ओके, तो थर्मोडायनामिक स्टडी मतलब कि उधर ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, वो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट से मतलब है। ओके, तो इधर मैंने डिफरेंशिएट किया कि काइनेटिक स्टडी होता क्या है, थर्मोडायनामिक स्टडी होता क्या है। ओके, लेकिन इधर क्या लिखा गया कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। काइनेटिकली कंट्रोल्ड मतलब ये है कि जब काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं उधर ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरमीडिएट, इन सारी चीज़ को लेकर स्टडी किया जाता है। कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगा। ओके, तो बात ये कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड मतलब कि रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कुछ ऐसा है ताकि ये सारे जो बीच बीच में जो बन रहे हैं वो भी अफेक्ट करते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि ट्रांजिशन स्टेट को देख के ही तो बताए कि एंटी एलिमिनेशन होता है ऑलवेज। समझ में आ रहा है? अगर ट्रांजिशन स्टेट को नहीं देखेंगे तो मुझे बता पाएंगे क्या? तो इसका मतलब कि अब इधर आपको पता चल रहा होगा कि हम जब ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं तो मोस्टली काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं या थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं? काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हर रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी फैक्टर्स अफेक्टिंग देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कहीं भी डेल्टा एच क्या रहेगा, डेल्टा जी क्या रहेगा, एंट्रोपी क्या रहेगा, उस चीज को लेकर स्टडी किए क्या? नहीं किए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं, ओके, तो काइनेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे लिए है। इसीलिए कुछ मेंशन हो ना मेंशन हो, हम ऑलवेज बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि काइनेटिक स्टडी ही कंसीडर करते हैं। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, थर्मोडायनामिक स्टडी जो है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का थर्मोडायनामिक स्टडी जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, हम करते भी नहीं, बट कुछ छोटा मोटे पार्ट आ जाता है। ओके, इसीलिए हम इधर एक डायरेक्ट थर्मोडायनामिक स्टडी कुछ स्टडी नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, हम काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनामिक स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या है कि जब काइनेटिक स्टडी है तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट डिपेंडेंट होता है, थर्मोडायनामिक तो ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट डिपेंडेंट तो नहीं होता है, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, फाइनल प्रोडक्ट डिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा है? ओके, अब बात ये कि जब इधर टर्म यूज किया गया कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड का मतलब ये रहेगा कि रिएक्शन सराउंडिंग रिएक्शन कंडीशन की बात हो रहा है। ओके, रिएक्शन कंडीशन कुछ ऐसा रखा जाएगा कि ओवरऑल रिएक्शन जो है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंडेंट है, तो उसको बोला जाएगा क्या? काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशन ही कुछ ऐसा रहेगा कि रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ओके, वो ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, इन सब के डिपेंडेंट नहीं होता होगा। समझ में आ रहा है? तो वो हो गया थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो कंट्रोल का मतलब समझ में आ रहा है? ओके, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ,
product formation depends on energy of intermediate transition state activation energy ऐसे product formation depends on enthalpy, entropy, free energy change. मतलब कि थर्मोडायनेमिक में ऐसे लिख सकता हूँ, इट डजंट डिपेंड ऑन ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरमीडिएट डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? ओके। अब बात ये होता है कि काइनेटिकली कंट्रोल कंट्रोल्ड का मतलब यह रहेगा रिएक्शन कंडीशन कुछ ऐसा है कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन कंट्रोल्ड का मतलब रहेगा रिएक्शन कंडीशन। ओके, सिमिलरली thermodynamically controlled रिएक्शन कंडीशन कुछ वैसा रहेगा ताकि वो इंटरमीडिएट डिपेंडेंट नहीं होता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट जो है उधर। तो रिएक्शन बढ़िया होने के लिए फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जो है नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, फ्री एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा तो उतना हमारा थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फेवर्ड रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी ये रिएक्शन कंडीशन कैसा रहेगा? ओके, इसको रिएक्शन कंडीशन क्या रहेगा वो डिस्कशन कर रहे हैं काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक के लिए। ओके, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई एक रैंडम से रिएक्शन का एग्जांपल मुझे लेना पड़ेगा। चलो, एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। ओके, मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड कर सकता है। तो सिंपल काइनेटिक्स क्या बोलता है, कौन सा फॉलो होगा? जो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जो उसका मतलब एनर्जी कम है, नीचे वाला फॉलो होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, बट थर्मोडायनामिक क्या बोलता है? तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी का मतलब है नहीं, उसको फाइनल पॉइंट से मतलब है, फाइनल एनर्जी से मतलब है। तो इसका मतलब कि थर्मोडायनेमिक बोल रहा है कि एट द एंड फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा ओवरऑल एट द एंड उतना बढ़िया होगा। समझ में आ रहा है? एनर्जी यूज़ हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, फ्री एनर्जी यूज़ हो जाएगा, तो फ्री एनर्जी जो है चेंज नेगेटिव रहेगा, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, उसी को कंसिडर करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिशन स्टेट से कोई मतलब नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। ओके, तो फिर कैसा कंडीशन रहेगा जिसमें वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा, मतलब कि रिएक्शन फेवर करेगा, ये नीचे वाले को फेवर करेगा। एंड कैसा कंडीशन रहेगा उसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो है ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो फाइनल डिपेंडेंट रहेगा। तो देखो, जब भी कोई रिएक्शन, एक पॉइंट में स्टार्टिंग में बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्टिंग में, कोई रिएक्शन हो रहा है विथ टाइम, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, इधर एनर्जी है। ओके, रिएक्शन हो रहा है देन सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि सिस्टम क्या कर रहा है कि सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। ओके,
कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर है। मैंने आपको बताया था कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एक फिक्स टेम्परेचर में कंसीडर करते हैं, फिक्स टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर में रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी जो है पर्टिकुलर सिस्टम के लिए फिक्स रह रहा होगा। ओके, मान लो 2 किलो जूल एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक 50 किलो जूल है, यहाँ से यहाँ तक 100 किलो जूल है। समझ में आ रहा है? तो 50 किलो जूल पहुँचने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगेगा वो धीरे धीरे उतना टाइम लग रहा होगा, धीरे धीरे एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा होगा। ओके, एंड जैसे ही 50 पहुँच गया देन तो फिर तुरंत यही वाला आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है कि काइनेटिकली कंट्रोल हो गया, एक फिक्स टेम्परेचर रख रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल कंसीडर करेंगे, मतलब कि दोनों होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। तो वो कंडीशन कैसा रहेगा? एनी गेसेस? कोई गेस करके बता सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। वेरी हाई टेम्परेचर जब रखेंगे, समझ में आ रहा है? जब वेरी हाई टेम्परेचर रखा जाएगा देन तो फिर मैं बोल सकता हूँ ये दोनों होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब जब काइनेटिकली देख रहे हैं तो सिस्टम क्या कर रहा है कि सिस्टम का एनर्जी जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ऑब्जर्व करते हुए जब धीरे धीरे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, देन तो फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो यही नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब वेरी हाई टेम्परेचर देंगे देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो एनर्जी ऑब्जर्व करते हुए यहाँ तक पहुँच जाए। समझ में आ रहा है? अब इधर हाँ, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर काफ़ी हाई टेम्परेचर दे दिया जाए देन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हीट बढ़ जाएगा, जिस रीज़न के कारण क्या हो सकता है कि यही वाला चीज़ और जल्दी हो जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है, बट एक सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी इधर भी तो हो सकता है। ओके, मान लो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पर यूनिट टाइम इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, अनदर एक हायर टेम्परेचर में क्या होगा कि इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम। समझ में आ रहा है? ओके, अभी समझ में आ रहा है? ओके, देन तो फिर क्या हो रहा है कि अब उसको जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको क्वांटम में कंसिडर कर सकते हैं। फोटोन्स, जिसको लाइट के लिए फोटोन्स होता है, बाकी अदर एनर्जी सोर्स के लिए क्वांटम बोलेंगे। ओके, तो पार्टिकल नेचर समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन अगर हीट कंसीडर करेंगे तो उसी हिसाब से क्या हो सकता है कि इधर एक पार्टिकल मान लो कि ऑब्जर्व किया, इतना एनर्जी तक पहुंचा, अनदर पार्टिकल ऑब्जर्व किया, यहाँ तक पहुंचा, नेक्स्ट पार्टिकल ऑब्जर्व किया, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। समझ में आ रहा है? ये चीज़ पॉसिबल कब हो सकता है? थोड़ा सा हायर टेम्परेचर में हो सकता है। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो फिर मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड, मतलब कि रिएक्शन कंडीशन जो रहेगा वो इन जनरल लो टेम्परेचर। ओके, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल कंडीशन जो रहेगा वो क्या रहेगा? इन जनरली हाई टेम्परेचर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ओके, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाई टेम्परेचर में अब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी डिपेंडेंट है नहीं। ओके, काइनेटिक के लिए, थर्मोडायनेमिक के लिए इसके डिपेंडेंट है नहीं, कोई इंटरमीडिएट भी बन रहा है उसके डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो थर्मोडायनेमिक कंडीशन कुछ हाई टेम्परेचर इतना रखा जाएगा कि सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, सारे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, सारे ट्रांजिशन स्टेट हो सकते हैं। उससे क्या मतलब है? एट द एंड प्रोडक्ट जो है उसका फ्री एनर्जी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड जो है एट द एंड ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन
एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट, इधर के लिए मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ओनली। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से कोई मतलब प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये 3 पॉइंट काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक वाला पार्ट समझ में आ गया। ओके, अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाता हूँ हम लोग। आपने कहा कि इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल के लिए कंडीशन फेवरेबल है हाई टेम्परेचर। इन जनरल में इसलिए बोल रहा हूँ, हाई टेम्परेचर डिफाइन कैसे करेंगे? वही कॉम्प्लिकेशन को जा रहा था कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर डिफाइन कैसे करेंगे। हमारे लिए हाई टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस हो गया, गर्मी हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गया। लेकिन अगर जाएंगे कहीं और, मतलब कि मॉस्को रसिया जाएंगे, ठीक है, मतलब कि मॉस्को उधर जाएंगे, उधर क्या नेगेटिव में, ओके, पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव में टेम्परेचर रहता है दिन, तो उनके लिए हमारी ठंडी क्या है, उनको तो 10 डिग्री सेल्सियस गर्मी लग रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो इधर रिलेटिव तो टेम्परेचर, अभी उनके लिए बात हो गया, अभी तो हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड के लिए तो और ज़्यादा रहेगा। ओके, इधर तो इंसान के लिए ठीक है, बॉडी टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है, समझ में आ रहा है? ओके, देन तो फिर बात है कि कोई कंपाउंड के लिए कितना टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, वो बताना डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है? सर ऐसे में टेम्परेचर होता है दोनों हो जाता है ऐसे, हाँ वही आ रहा हूँ, वही कॉम्प्लिकेशंस तो आ रहा हूँ। ओके, तो क्या होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड, मतलब कि सबस्ट्रेट एज वेल एज पर्टिकुलर रिएजेंट, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं ना, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट कंबाइनली उनके लिए कुछ ऐसा हो सकता है, कंसीडर करो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे काइनेटिकली कंट्रोल हो रहा है, ओके, एंड 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा थर्मोडायनेमिक हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? देन तो फिर व्हाट अबाउट इन बिटवीन अगर रहता है, कंफ्यूजन आएगा कि अगर बीच में रहता है तो क्या होगा? तो दोनों बन सकते हैं, बताना डिफिकल्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, देन तो फिर काइनेटिक 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, देन तो फिर काइनेटिकली कंट्रोल मेजर प्रोडक्ट, मतलब 90% प्रोडक्ट हमारा काइनेटिकली फेवर्ड हो रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, एंड 45 डिग्री सेल्सियस है, देन इसका मतलब कि 99% प्रोडक्ट जो है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है। अभी मान लो कि मैं रखा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, देन तो फिर क्या बोलोगे? तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा? काइनेटिकली पार्ट ही रहेगा। तो इसका मतलब कि 60% काइनेटिकली कंट्रोल हो रहे होंगे, 60-70% जो भी है, 70% है। ओके, बोलने के लिए इस तरह से बोल सकते हैं ना। ओके, एंड माइनर के हिसाब से थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा हो। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिमिलरली टुवर्ड्स 40 अगर कंसीडर करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस, देन थर्मोडायनेमिक थोड़ा सा ज्यादा हो रहा हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसको समझना कुछ इस तरह से है। ओके, यस, एक टेम्परेचर रेंज रहता है, उससे कम है तो काइनेटिक, उससे ज्यादा है तो थर्मोडायनेमिक, बीच में रहते हैं, देन तो फिर क्या होता है कि ना बताना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी हम देख लेते हैं कि टुवर्ड्स क्या है, इस टाइप का कंसीडर कर लेते हैं। ओके, रेंज थ्योरेटिकली तो बता नहीं सकते, यस, एक्सपेरिमेंटली बताया जाए, देखा जाएगा। ओके, कुछ केसेस में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है वो हम देखने वाले हैं, आगे देखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टडी समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, यस बोलो। यस, एंड ऊपर वाला जो है इस पे एनर्जी डिपेंडेंट रहेगा। अब बात है कि कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं काइनेटिकली फेवर्ड जो हो रहा है थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड भी वही हो रहा है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। ओके, अब दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट समझ में। काइनेटिक मतलब कि इंटरमीडिएट डिपेंडेंट हो रहा है, थर्मोडायनेमिक मतलब कि एडजंट प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी डिपेंडेंट हो रहा है।
ओके ऐसे भी हो सकता है कि काइनेटिकली जो फेवर्ड हो रहा है इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करते हुए वही प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके कोई डाउट? तो फिर मुझे ये बताओ कि E1 E2 मोस्टली समझ में आ रहा है क्योंकि मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? ओके इसी रीजन के वजह से हम जब एलिमिनेशन कंसीडर कर रहे थे कौन सा मोर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं देख रहे थे क्या? देखा जाए तो यही मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना। तो आप बोलोगे सर इधर से H+ का विड्रॉल होना चाहिए, बट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी कौन सा मोर एसिडिक सब सारे बीटा हाइड्रोजन कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, क्योंकि इधर होता क्या है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल स्लाइटली हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है दो बॉन्ड को ब्रेक कराना है ना, एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है, तो एंडोथर्मिक होगा, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कंसीडर करते हैं। इसीलिए दोनों कंसीडर करते हुए एट द एंड कौन सा अल्किन ज़्यादा स्टेबल है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पीएमटी का वो जो क्वेश्चन निकालो, हाँ कह रहे क्वेश्चन निकालो, मैं लाया नहीं आंटी। अब बात ये कि इसलिए मैं एक रेंज वाला पॉइंट बताया। तो बात ये कि मोर टुवर्ड्स व्हाट काइनेटिक वाला पॉइंट बताया। हाँ काइनेटिकली ज़्यादा होना चाहिए, हम नहीं काइनेटिक ज़्यादा होना चाहिए वो आप कैसे बोल रहे हो? वो तो मैं आपको बताया कि हाँ कि एंटी एलिमिनेशन ऑलवेज कंसिडर करना है। समझ में आ रहा है? ओके लेकिन जो रिएक्शन कंडीशन जो है वो एग्जैक्टली मोर टुवर्ड्स थर्मोडायनेमिक है या मोर टुवर्ड्स काइनेटिक है वो तो पता नहीं है, या फिर थर्मोडायनेमिक को पूरा एक्सेप्ट कर गया या फिर काइनेटिक को पूरा एक्सेप्ट कर गया वो तो पता नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके तो इन जनरल एलिमिनेशन होता है तब तो पढ़े तो थे ना। ओके समझ में आ रहा है? तब पढ़ रहे हैं, अभी चीज डिस्कशन हल हो सकता है। ओके इसका मतलब इधर आपको पता चल रहा होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो मोर टू ऐसे हो सकता है, मोर टू ऐसे हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ? ओके मोर टुवर्ड्स थर्मोडायनेमिक हो सकता है ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को भी डिपेंड कर रहा है। ओके या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो काइनेटिक ही है, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन देख रहे हैं काइनेटिक है, ट्रांजिशन स्टेट को देख के बता रहे हैं एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो काइनेटिक ही है। ओके समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक ही है, लेकिन मतलब कि वो जो टेम्परेचर में वो काइनेटिकली कंट्रोल वो काइनेटिकली फेवर टाइप का हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। ओके उससे ज़्यादा हायर टेम्परेचर अगर दे देंगे देन कुछ थर्मोडायनेमिकली वाला पॉइंट को नहीं आके कंपाउंड जो है प्रोडक्ट ही ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए उस टेम्परेचर में। समझ में आ रहा है? ओके तो क्या क्या पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है अभी? ओके तो इसीलिए हम इधर E2 के लिए यही कंसीडर करेंगे कि हाँ एंटी एलिमिनेशन होता है, जो कि कहाँ से कौन से स्टडी से पता चलता है ना, काइनेटिक स्टडी से पता चलता है। ओके बट मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? ओके वो कैसे देखते हैं? एट द एंड अल्किन के स्टेबिलिटी के थ्रू देखते हैं। समझ में आ रहा है? इधर मैं ऐसा बिल्कुल ऐसे जनरलाइज करके मैं ऐसे बोल ही नहीं रहा हूँ अभी कि सारे के सारे एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होते हैं, कंप्लीटली थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ओके कुछ हद तक है, क्योंकि हम
इधर इससे प्रीवियस जो मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया, उधर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख रहे थे ना? यस, लेकिन एलिमिनेशन E2 के टाइम कोई इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन ओके, हाँ यस बोलो। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी आपने जो वो पॉसिबिलिटी ऐसा है कि काइनेटिकली कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत है। ओके, उससे हायर टेम्परेचर करेंगे देन थर्मोडायनेमिक हो सकता है। कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी भी है उससे हायर टेम्परेचर रखने पर रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, कुछ वो कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो सकता था वो ब्रेक ही हो जाए, देन वो टेम्परेचर तक कंसिडर करेंगे नहीं ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो वही टेम्परेचर तक रखेंगे जहाँ तक रिएक्शन हो रहा है रखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये काइंड ऑफ ऐसा बीच में है। ओके, बट आई होप कि जो इधर कहीं ऐसे इस पॉइंट को अभी डायरेक्टली अप्लाई मत करो किसी रिएक्शन में। मैं तो एग्जांपल दे दिया काइनेटिकली कंट्रोल्ड का मतलब क्या है, तो एंटी एलिमिनेशन जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू देख रहे हैं, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो देख रहे हैं, ये हमारा काइनेटिक स्टडी हो रहा है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए ये सारी चीज कंसीडर करते हैं, लेकिन जब थर्मोडायनेमिक स्टडी की बात किया जाए इन सारे को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्शन काफी हाई टेम्परेचर में रह रहा होगा। हम कंसीडर करेंगे कि सारे पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ओके, क्वेश्चन में कैसे आएगा वो बता रहा हूँ, आए भी था क्वेश्चन नंबर 32। ओके, तो क्या देखना है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल के लिए? हाई टेम्परेचर रिएक्शन है, सारे पॉसिबिलिटीज कंसीडर करेंगे। सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, एट द एंड कौन सा प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसके थ्रू देखेंगे। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? नहीं, आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा, कुछ केसेस से हमें याद ही रखने पड़ेंगे। ओके, हाँ यस बोलो। अगर हमने वो बैटरी में ग्रुप में थर्मोडायनेमिक नहीं होगा और नहीं तो उस चीज़ को अप्लाई मत करो, किसी में अप्लाई मत करो। जो एप्लीकेशंस अब तक पढ़े नहीं है अभी अप्लाई मत करो। हमारे लिए मेन पार्ट काइनेटिक स्टडी है, उधर हम बैड लिविंग ग्रुप दे रहे हैं, ट्रांजिशनल स्टेट को कंसीडर कर रहे हैं ना, हाँ तो हमने निकला पॉइंट आ गया, फिर वो काइनेटिकली हो गया। मतलब कि क्वेश्चन अगर आप इधर ऑब्जर्व करो, फ्लोरीन दिया गया है, OH- हीट दे रहे हैं, OH- दे रहे हैं, ओके समझ में आ रहा है? एंड बोला जा रहा है कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? इधर ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, कुछ मेंशन नहीं है बाय डिफॉल्ट, जैसे कि इस क्वेश्चन की बात किया जाए, TMT का क्वेश्चन नंबर 32 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, कुछ मेंशन नहीं है। प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? यही बनाएंगे, यही बनाए थे आप पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, हो गया गलत? लेकिन लिखा गया है इधर थर्मोडायनेमिकली नहीं, लिखा गया है, लिखा है इधर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट एक्सिस्ट। वो बहुत बड़ा ये रीड करना नहीं होता ना। मतलब तुम्हें क्यों लिखा गया? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट लिखा गया है, इसका मतलब सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करेंगे। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है? एक तो यही वाला हो सकता है, दूसरा इधर जब डॉट बनेगा तो इधर पाई बॉन्ड बन के इधर ब्रोमीन लग सकता है, और क्या हो सकता है? इधर ब्रोमीन लग सकता है, और क्या हो सकता है? और कहीं इधर लगाएंगे, इधर ही ब्रोमीन लग सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो बाकी सारे इमेजिन कर लेना, मैं कुछ 3-4 बना रहे। अब इनमें ये जो कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड में स्टेबिलिटी देखेंगे। पहले तो फिगर आउट करोगे कंपाउंड में अनस्टेबल पार्ट कौन सा है? C11C। तो C11C का स्टेबिलिटी देखेंगे। हाइपर कंजुगेशन। तो C11C का स्टेबिलिटी कैसे देखा जाता है? हाइपर कंजुगेशन के थ्रू।
इधर दिख रहा है CH3 है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, 6 पर कंजुगेशन हो रहा ये जब नीचे भी आर लगेगा तब स्टेबल होगा। नीचे भी आर और साइड को डबल है। यही वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा। बी आर हाँ भाई, इधर नीचे भी आर इधर BR, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। अरे वो बनेगा कैसे? अरे हाँ वो कार्ड का जितना दूर पहुँच गया, कार्ड का पार्ट का जो दूर ही गया। कैसे बनेगा बताओ? कार्ड का पार्ट के दूर गया। हाँ देखिए, प्रोडक्ट पॉसिबल तब ना चाहिए कुछ भी बना देंगे। हाँ स्टेबल है हमारा C डबल बॉन्ड C CH3 सर यही बनेगा इधर से। हाँ, नहीं ये नहीं, बेंजीन बनेगा। सर बेंजीन पसंद आ रहा है। ये तो सबसे स्टेबल है। ओके तो ये बनेगा ही नहीं ना। ओके समझ में आ रहा है? मतलब कि इसलिए मैंने ये ग्राफ बनाया। ये इंटरमीडिएट है, इधर अनदर इंटरमीडिएट है, अनदर इंटरमीडिएट। हम बोलते हैं कि जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है उसके थ्रू प्रोसीड करते हैं। ये नहीं, सब हो सकता है। ये इंटरमीडिएट के थ्रू तो जाएगा ना, सब हो सकता है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो एट द एंड ज़्यादा स्टेबल होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके तो इसीलिए इसका आंसर जो है क्या है, दिया गया ना अभी। सर ओके मतलब थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट होगा तो हम स्टेबिलिटी देखेंगे एंड प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखेंगे। ओके बाय डिफॉल्ट हम काइनेटिक बाय डिफॉल्ट काइनेटिक देखते हैं, वो तो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी देखते हैं। समझ में आ रहा है? वो पैसेज में नहीं लिखेंगे ना कि थर्मोडायनामिकली कंसीडर करना था, वो पैसेज में भी नहीं था। कन्फ्यूज करा देते वो नहीं रखते ना, या वो पैसेज भी हमें रीड करना पड़ेगा। नहीं पैसेज पैसेज रीड करना पड़ेगा, लिखा रहता क्या पैसेज में थर्मोडायनामिक वगैरह? कोई पूछ रहा वो लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना, क्वेश्चन लिखा जाएगा। मतलब वो लास्ट पार्ट जहाँ पर वो लिखते हैं। फिलहाल इधर कंसेप्ट समझ में आया ही नहीं, थर्मोडायनामिक काइनेटिक का मतलब क्या है। ओके तो इधर से एक छोटा सा कंक्लूजन आज के लिए बता रहा हूँ। वो क्या है कि एलिमिनेशन को थर्मोडायनामिक क्यों कंसिडर किया? हायर टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है उसका बेसिक नेचर डोमिनेटिंग रहेगा। सोचो, हायर टेम्परेचर में रिएक्ट जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा उसका बेसिक नेचर डोमिनेटिंग रहेगा। OH माइनस कंसिडर कर लो, न्यूक्लियोफिलिक नेचर, कार्बन के साथ बॉन्ड, बेसिक नेचर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज, गुड ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। अब समझ में आ रहा है? ओके तो जो एलिमिनेशन थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड बोला जा रहा था वो किसके रिस्पेक्ट में? OH माइनस जो है मेन पार्ट वही है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जो रिएजेंट जो है उसका बेसिक नेचर डोमिनेटिंग हो जाता है। तो यही वाला पॉइंट आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सर मतलब हम काइनेटिक की कंट्रोल रिएक्शन थर्मोडायनामिक की कंट्रोल रिएक्शन इसलिए स्टडी किए क्योंकि मतलब ऐसे कैसे कि इसने स्टडी की